हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा और इसके टाइप्स को। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं ड्रामा किसे कहते हैं। ड्रामा क्या होता है, जिससे कि जो करेक्टर्स होते हैं वो स्टेज पे ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस करते हैं डायलॉग और एक्शंस के जरिए। ठीक है, जो परफॉर्मेंस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रामा। ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म बाय एक्टर ऑन स्टेज बिफोर एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने जो एक्टर परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पे उसे हम ड्रामा बोलते हैं। ओके, ये परफॉर्मेंस के लिए ही लिखे जाते हैं। इसमें सब फर्स्ट नंबर पे आती है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है? ट्रेजेडी डील्स विद सीरियस एंड प्रोफाउंड थीम्स often focusing on the downfall of a heroic or noble character due to tragic flaw or to forces of society। ट्रेजेडी क्या होती है? जो ट्रेजेडी की थीम्स होती है वो कैसी होती है? सीरियस होती है। इसमें अक्सर जो हीरो का डाउनफॉल है वो दिखाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से? उसकी ट्रेजिक फ्लॉ, उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई कमी होती है जिसकी वजह से उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, ओडिपस रेक्स बाय सोफोकल्स। हैमलेट में जो हैमलेट करेक्टर है उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। किसकी वजह से? वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। तो ओवर थिंकिंग क्या है? उसका ट्रेजिक फ्लॉ है। ओके, नेक्स्ट आता है मिमेसिस यानी कि इमिटेशन। ड्रामा इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन इमोशंस एंड एक्शंस। ड्रामा क्या होता है? इमिटेशन होता है लाइफ का, यानी कि नकल उतारी जाती है, इसे दिखाया जाता है ह्यूमंस के एक्शंस को और इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्टर्स के द्वारा स्टेज पे। उसे इमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, मिमेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कथारसिस। कथारसिस क्या होता है? रेफर टू द इमोशनल परगेशन और प्यूरिफिकेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस। जो ऑडियंस क्या होती है, जो एक्सपीरियंस करती है फियर और सिंपैथी की जो फीलिंग्स रहती हैं जब वो ड्रामा चल रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कथारसिस बोलते हैं। द ट्रेजिक डाउनफॉल ऑफ ओडिपस रेक्स, ठीक है, इवोक्स पिटी एंड फियर रिजल्टिंग इन कथारसिस। जो ओडिपस रेक्स का ड्रामा है उसमें जो ओडिपस रेक्स रहता है उस पर क्या होती है, जो ऑडियंस होती है उस पर क्या आती है, दया और डर लगता है जब वो उसमें वो एक्शन करता है। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसे कथारसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है अमार्सिया यानी कि ट्रेजिक फ्लॉ, कोई ना कोई कमी जो करेक्टर के अंदर होती है। एरर ऑफ फ्लॉ इन द प्रोटागोनिस्ट करेक्टर दैट लीड्स टू देयर डाउनफॉल। करेक्टर का कोई ना कोई कमी की वजह से क्या हो जाता है, उसका डाउनफॉल हो जाता है, उसे अमार्सिया बोलते हैं। जो हैमलेट है उसके अमार्सिया क्या है? इनडिसीजन एंड ओवर थिंकिंग। जो हैमलेट क्या करता रहता है, हमेशा इनडिसीजन में रहता है और ओवर थिंकिंग करता रहता है, ये उसका क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओथेलो का जेलसी है अमार्सिया। ठीक है, किंग लियर का है प्राइड एंड पुअर जजमेंट। नेक्स्ट आता है ह्यूबरिस। ह्यूबर क्या होता है? एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस। जब क्या होता है, प्रोटागोनिस्ट को बहुत ज़्यादा प्राइड और एरोगेंस हो जाता है, बहुत घमंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्राउड करने लगता है वो अपने जजमेंट पे, अपने आप पे, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ह्यूबरिस बोलते हैं। जिससे क्या हो जाता है, वो मोरली क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। पेरिपिटिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। जब क्या होता है, अचानक से जो भाग्य है वो फेलर टू सक्सेस या सक्सेस टू फेलर की तरफ चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? पेरिपिटिया बोलते हैं। इसमें अक्सर सक्सेस टू फेलर ही जाता है। नेक्स्ट है एनाग्नोसिस यानी कि रिकॉग्नाइजेशन। ए मूवमेंट ऑफ क्रिटिकल डिस्कवरी और रिवॉल्यूशन व्हेन द प्रोटागोनिस्ट गेन्स इंसाइट इनटू देयर सिचुएशन और ट्रू आइडेंटिटी। जब क्या होता है, जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसे पता चलता है सच्चाई के बारे में। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो कुछ चल रहा होता है, सच्चाई जो भी ड्रामा में चल रहा होता है, वो जो प्रोटागोनिस्ट होता है उसे उससे बिल्कुल पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन जब उस सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उसे क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है, बहुत पछतावा होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एनाग्नोसिस बोलते हैं। जैसे कि ओथेलो ड्रामा में जो ओथेलो होता है, जब उसे पता चलता है युआगो उसे क्या कर रहा था, मतलब धोखा दे रहा था, और जो डेस्डेमोना है वो क्या है? इनोसेंट है। तो उसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन यानी कि एनाग्नोसिस, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। किंग लियर को जब पता चलता है कि उसकी जो बेटी, छोटी बेटी है कॉर्डेलिया, जिसे उसने अपने राज्य से निकाल दिया था और कोई भी संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं दिया था, जब उसे पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसे क्या बोलते हैं? एनाग्नोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है पैथोज।
द एलिमेंट ऑफ सफरिंग इन ए प्ले ऑफन इवोकिंग पिटी एंड सिंपैथी फ्रॉम द ऑडियंस। पैथोज क्या कहते हैं, जब पिटी और सिंपैथी मिलती है ऑडियंस की तरफ से, किसको, जो करेक्टर्स होते हैं उनको, तो उसे क्या बोलते हैं, पैथोज बोलते हैं। नेक्स्ट है ओथेलो। डेस्डेमोना प्लीज, सॉरी, जो ये इसका पैथोज का वो क्या है, एग्जाम्पल है। डेस्डेमोना प्लीज फॉर हर लाइफ इलिसिट डीप सिंपैथी। जब डेस्डेमोना अपनी लाइफ के बारे में रिक्वेस्ट करती है, ठीक है, तो जो ऑडियंस होती है उसे बहुत ज़्यादा क्या होती है, उस पर सिंपैथी आती है। हायरार्ची ऑफ एलिमेंट्स इन ड्रामा। अरिस्टोटल ने कुछ हायरार्ची और ड्रामा बताए हैं, एलिमेंट्स बताए हैं ड्रामा के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है प्लॉट। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड एक्शंस इन द प्ले इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ड्रामा अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। प्लॉट क्या है, अरिस्टोटल ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ड्रामा का। करेक्टर, यानी कि इसे इथोज भी बोलते हैं, करेक्टर मस्ट एक्ट कंसिस्टेंटली एंड इन ए वे दैट अलाइन दैट देयर रोल इन द सोसाइटी। जो करेक्टर्स होते हैं वो सोसाइटी में जितने भी रोल्स होते हैं उनके रोल्स की भूमिका निभाते हैं और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, करेक्टर बोलते हैं। थॉट यानी कि विचार, ये डायलॉग और एक्शंस के जरिए जो सोसाइटी का ट्रुथ है और मोरल डिलेमा है वो दिखाने की कोशिश की जाती है थॉट्स के जरिए। डिक्शन, द चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड स्टाइल यूज्ड इन द प्ले। जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज और स्टाइल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्शन बोलते हैं। स्पेक्टिकल रेफर्स टू द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। जो विजुअल यानी कि दिखाई देने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमिक रिलीफ। लाइटन्स टेंशन इन ट्रेजेडी। जब क्या होता है, कोई ट्रेजेडी में बहुत सीरियस चल रहा होता है, सीरियस सीन चल रहा होता है, लगातार जो टेंशन बनी रहती है ऑडियंस को, उसमें अचानक से कोई ऐसा सीन दे दिया जाता है जिससे कि क्या हो जाता है, इंटरटेनमेंट हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैकबेथ का रेफर्स पोर्टर ड्रंकन्स रेमलिंग। जो ड्रंकन सीन है, पोर्टर ड्रंकन सीन है अब मैकबेथ में, वो क्या है, कॉमिक रिलीफ का काम करता है। पोएटिक जस्टिस, जब अच्छी चीज़ को रिवार्ड किया जाता है, जो गलत चीज़ होती है, जो गलत वर्क होते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है, उसे पोएटिक जस्टिस बोलते हैं। कैटास्ट्रॉफ होता है, जो ट्रेजेडी का एंड होता है उसे हम कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं। जैसे कि रोमियो और जूलियट में जो लवर्स की डेथ हो जाती है वो क्या है, कैटास्ट्रॉफ है। एपिलॉग क्या है, एपिलॉग क्या है, क्लोजिंग रिमार्क है। जब कोई कैरेक्टर ड्रामा का क्लोज करता है, यानी कि जब खत्म होता है ड्रामा, तो उसमें जो लाइन्स बोली जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं। जब टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो की फेयरवेल स्पीच और एज यू लाइक इट में रोजालिंड की एड्रेस द ऑडियंस स्पीच, जो है ऑडियंस से डायरेक्ट बात करनी स्पीच, वो क्या है, एपिलॉग है। प्रोलॉग क्या होता है, इंट्रोडक्टरी, यानी कि जब ड्रामा शुरू होता है, जब लाइन बोलता है जो कैरेक्टर, उसे क्या बोलते हैं, प्रोलॉग बोलते हैं। जैसे कि रोमियो जूलियट में जो कोरस है वो क्या करती हैं, स्टार्ट करती हैं ड्रामा को अपनी स्पीच से, उसे प्रोलॉग बोलेंगे। फोर्थ वाल क्या होती है, ब्रेकिंग ऑडियंस एक्टर डिवाइड। जब जो डिवीजन होता है ऑडियंस और एक्टर्स के बीच में, जो दीवार होती है वो क्या कर दी जाती है, ब्रेक कर दी जाती है, उसे फोर्थ वॉल बोलते हैं। जैसे कि हैमलेट स्पीक टू ऑडियंस इन द टू बी और नॉट टू बी। जैसे कि हैमलेट डायरेक्ट बात करने लगता है ऑडियंस से, वो क्या करता है, फोर्थ वॉल को ब्रेक कर देता है। इससे ये क्या है, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग बोला जाएगा। एज यू लाइक इट में जो रोजालिंड है वो डायरेक्ट ऑडियंस से बात करने लगती है, उसे क्या बोलेंगे, फोर्थ वॉल ब्रेकिंग बोलेंगे। नेक्स्ट आता है डोनूमेंट। डोनूमेंट क्या होता है, रेजोल्यूशन। द कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ऑफन विद कैटास्ट्रॉफ इन ट्रेजेडी। जब होता है जो ट्रेजेडी होती है उसमें क्या हो जाता है, रिजोल्यूशन मिल जाता है, यानी कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेजेडी में डोनूमेंट बोलते हैं, ठीक है। असाइड क्या होता है, ए रिमार्क टू ए ऑडियंस और अनदर करेक्टर अनहियर्ड बाई अदर्स। जब क्या होता है, कोई करेक्टर स्टेज पे बात कर रहा होता है, मतलब कुछ ना कुछ बक रहा होता है अपने आप से ही, लेकिन जो स्टेज पे और करेक्टर होते हैं वो उसे नहीं सुनते, वो इस तरह से मतलब दिखाते हैं कि उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है जो करेक्टर बोल रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असाइड बोलेंगे। जैसे कि ओथेलो में यागो रिवील स्कीम। जो यागो है वो खुद बात कर रहा होता है और अपनी स्कीम बता रहा होता है, जो ऑडियंस को पता चल जाती है, लेकिन और करेक्टर हैं स्टेज पर, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि वो क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, असाइड है। नेक्स्ट है कॉमेडी इन ड्रामा। कॉमेडी क्या होती है ड्रामा में, रेफर्स टू प्ले दैट आर लाइट हार्टेड ह्यूमरस एंड टिपिकली हैव हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी क्या होती है ड्रामा में, कॉमेडी एक लाइट हार्टेड, यानी कि जो ह्यूमरस, यानी कि अचानक से जिसे देख के जो ऑडियंस है उसे हंसी आए और उसको मनोरंजन हो जाए, इंटरटेनमेंट हो जाए, और वो उसका जो एंडिंग है वो किससे हो जाए, हैप्पी एंडिंग हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉमेडी बोलेंगे। नंबर 1 पे आता है रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी में क्या किया जाता है, लव और रोमांटिक जो रिलेशनशिप हैं उस पर फोकस किया जाता है। जैसे कि जिसमें क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, उनको क्या किया जाता है, ह्यूमरसली रिजॉल्व कर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रोमांटिक
THD बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एज यू लाइक इट और मिड समर नाइट्स ड्रीम। नेक्स्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, जो जो सोसाइटी की कस्टम्स होते हैं, कल्चर होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उन पे क्या किया जाता है, सटायर किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर बोलते हैं। जैसे कि द वे ऑफ द वर्ल्ड जो विलियम कॉन्ग्रीव का है, वो क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है मास्क। मास्क क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ कोर्टली इंटरटेनमेंट कंबाइनिंग म्यूजिक, डांस और एलिबोरेट कॉस्ट्यूम्स। जब क्या होता है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के और डांस और म्यूजिक भी चलता जाता है, उस सबका कॉम्बिनेशन होता है और क्या होती है, एक पार्टी होती है, ठीक है। एक कोर्टली इंटरटेनमेंट होता है म्यूजिक के साथ, सॉन्ग के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉस्क बोलते हैं। जैसे कि कॉमर्स बाई जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जो कॉमर्स है वो क्या है, एक मास्क है। मोरलिटी प्ले क्या होते हैं, एलागोरिकल प्ले टीचिंग मोरल लेसन्स ऑफन फीचरिंग पर्सोनिफाइड वर्च्यू एंड वाइसेस। मोरालिटी प्ले क्या होते हैं, एलागोरिकल प्ले होते हैं जिसमें कि क्या दिखाई जाती हैं, मोरल लेसन्स की बात बताई जाती है, उसमें कोई ना कोई नैतिक लेसन्स रहते हैं, ठीक है। उसमें जो अच्छी चीज़ होती है उसको क्या किया जाता है, इनाम दिया जाता है, जो गलत है उसको पनिशमेंट दिया जाता है। मिस्ट्री प्ले होते हैं। मिस्ट्री प्ले कौन से होते हैं, इसमें बाइबलिकल यानी कि रीजनल जो रिलीजियस स्टोरी होती हैं उसके ज़रिए मोरल थीम्स बताई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिराकल प्ले। मिराकल प्ले क्या होते हैं, जिसमें सेंस के लाइफ्स की कहानियाँ बताई जाती हैं और चमत्कार की कहानियाँ बताई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मिराकल प्ले बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है, जब प्ले के बीच में कोई प्ले किया जाता है, प्ले के बीच में कोई इंटरटेनमेंट किया जाता है बिटवीन द प्ले, तो उसे हम इंटरल्यूड बोलते हैं। प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, प्रॉब्लम प्ले में सोशल और मोरल पॉलिटिकल इशू दिखाए जाते हैं, उसे हम प्रॉब्लम प्ले बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।